नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट में। आज मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। जैसा कि आपको विदित है कि पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका था 60 प्रश्नों का। अब यह प्रैक्टिस सेट 2 है, इसी तरीके से 5 प्रैक्टिस सेट हिंदी के कराए जाएंगे। इनका जो मुख्य लक्ष्य है, यह है प्रश्नों की प्रवृत्ति को जांचना और उन्हें परख कर आगे थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करना। तो इन 5 प्रश्न पत्रों के माध्यम से हम प्रश्नों की प्रवृत्ति को समझेंगे कि किस प्रकार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आगे चल के हम थ्योरेटिकल पोर्शन को क्रमवार कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 से। पहला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, इसमें हमें सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द का चयन करना है। ठीक है, ए ऑप्शन है सत सत नमन, बी ऑप्शन है रीत्यानुसार, सी ऑप्शन है संभावना और डी ऑप्शन है कीर्तिवान। तो याद रखिए, यहाँ पे संभावना जो है, ठीक है, यह शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा और बाकी चीजें जितनी भी लिखी हुई हैं वो अशुद्ध हैं। ठीक है, यहाँ पे सत सत नमन कैसे लिखा जाएगा, याद रखें, यहाँ पे होगा शत शत नमन। ठीक है, नमन इस प्रकार से लिखा जाएगा। रीत्य अनुसार, याद रखें, रीत्य अनुसार होगा। ठीक है, इसका होगा रीत्य अनुसार। ठीक है, रीत्य अनुसार। और यदि बात कर रहे हैं कीर्तिवान की, तो इसका कीर्तिवान नहीं है, इसका होगा कीर्तिमान। ठीक है, कीर्तिमान। ठीक है, कीर्तिमान। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो संभावना जो है वो सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, कौन सा शब्द वर्तनी मानक है? पहला है संबंध, दूसरा है संबंध, तीसरा है संबंध और डी ऑप्शन है संबंध। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा वर्तनी मानक की दृष्टिकोण से सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन, ठीक है, संबंध जो है ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, अन्य जितने भी हैं वो उपयुक्त तरीके से नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं, कौन सा शब्द अशुद्ध है? ठीक है, हमें यहाँ पे अशुद्ध शब्द का चयन करना है। ए ऑप्शन है सौख्य, बी है आकाश, सी है निरपराध और डी है माधुर्यता। याद रखें, यहाँ पे सौख्य भी सही लिखा है, आकाश भी सही लिखा है और निरपराध भी सही लिखा है, लेकिन माधुर्यता जो है, ठीक है, यह ठीक नहीं है। इसके जगह होगा या तो माधुर्य होगा, ठीक है, माधुर्य। ठीक है, या तो माधुर्य होगा या फिर होगा मधुरता। ठीक है, मधुरता। ठीक है, माधुर्यता कोई शब्द नहीं है। ठीक है, ये सही है, माधुरता या तो फिर माधुर्य। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, कौन सा शुद्ध वर्तनी है? ठीक है, विदोही, बी ऑप्शन है वैदेही। ठीक है, बी ऑप्शन है वेदेही, सी ऑप्शन है वैदेही और डी ऑप्शन है विदेही। ठीक है, तो हमें इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द हमें यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो याद रखें, इसमें वैदेही सी ऑप्शन जो है ये शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, हमें यहाँ से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ए है आज का अवकाश देने की अनुग्रह करें, बी है आज का अवकाश कृपा देने की कृपा करें, सी है आज का अवकाश देने की कृपा करें और डी ऑप्शन है कृपया आज की अवकाश देने की कृपा करें। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा उपयुक्त वाक्य सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखें, आज का अवकाश देने की कृपा करें जो सी ऑप्शन है यह हमारा सही होगा। इसके अलावा और जितने भी लिखे हैं वो उपयुक्त नहीं है। छठा क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में मिश्र वाक्य को पहचानिए। ठीक है, आगे हम जब थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, सभी को हम देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, बी है तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, सी है उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी और डी ऑप्शन है सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। तो याद रखें, छठे का जो है सी, ठीक है, यह जो है मिश्र वाक्य है। उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। ठीक है, यह मिश्र वाक्य है।
ठीक है। और मिश्र साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य इसे किसे कहते हैं? याद रखिए, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अभी फिलहाल के लिए इतना ही जानिए। ठीक है। सातवां है, इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? सांप का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। पहला है अहि, दूसरा है अभोग, सी है गोकर्ण और डी है उपरोक्त सभी। ठीक है। तो अहि माने क्या होता है? आई माने होता है सांप। ठीक है। तो याद रखें, इसमें से सभी जितने भी हैं, ठीक है, आई भी है, ठीक है, अभोग भी है और गोकर्ण, ये तीनों के तीनों सांप के पर्यायवाची हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है एग्जाम्स के लिए। ठीक है। तो ये तीनों उपरोक्त सभी जो हैं इसके सही आंसर होगा। ठीक है। आठवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? ठीक है। हमें यहाँ पे कमल का पर्यायवाची बताना है। ठीक है। पहले ए है ऑप्शन गुलाब, बी है अंबुज, सी है रजनीगंधा और डी है मल्लिका। तो ये सिंपल प्रश्न है। ठीक है। तो याद रखें, अंबुज जो है, ठीक है, ये कमल का पर्यायवाची होगा। ठीक है। अंबुज, जलज, नीरज, तोयज। ठीक है। यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला। ठीक है। तो अंबुज, ठीक है, अंबुज, जलज, नीरज, तोयज, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? कमल के हैं। ठीक है। नौवां देखते हैं, पावक किसका पर्यायवाची है? ठीक है। ए ऑप्शन है अग्नि का, बी है सूर्य, सी है प्रकाश और डी है वायु। तो याद रखें, पावक किसका पर्यायवाची है? यह है अग्नि का। अनल, पावक, दहन। इसके अलावा और कौन कौन से पर्यायवाची हैं अग्नि के? याद रखें, अनल, ठीक है, अनल है और कृषाणु है, जो अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम्स में। कृषाणु किसका पर्यायवाची है? तो याद रखें, कृषाणु किसका है? अग्नि का है। इसके अलावा दव है, हुतासन है, ठीक है, हुतासन, हुतासन, ठीक है, वैश्वानर, ठीक है, वैश्वा, वैशानर, ठीक है, वैशानर किसका है? ये किसका है पर्यायवाची? ये है अग्नि का। तो अनल है, दव है, कृषाणु है, हुतासन है और वैश्वानर है। ठीक है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? अग्नि के पर्यायवाची हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। हवा के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द है? अनिल, अनल, अनंग और अनूप। याद रखें, इसमें से जो अनिल है, ठीक है, ये हवा का पर्यायवाची है। हवा के अन्य कौन कौन से पर्यायवाची हैं? याद रखें, पवन है, वायु, समीर, बयार, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? हवा के हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 11वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है? सुधा, ठीक है, अमीय, पीयूष, सुधा, अमृत। ठीक है। याद रखें, डी ऑप्शन सही होगा हमारा। ठीक है। यानी कि अमृत का जो है, ये सुधा का समानार्थी शब्द है, अर्थात सुधा का पर्यायवाची अमृत है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्थिर शब्द का पर्याय है। ठीक है। स्थिर शब्द का पर्याय कौन सा है? ठीक है। अर्थात इसमें पर्यायवाची पूछा रहा है। ठीक है। तो स्थिरता, बी है निश्चलता, सी है अडिग और डी है दृढ़ता। तो याद रखें, स्थिरता शब्द का पर्याय कौन सा है? अडिग। ठीक है, अडिग। ठीक है। सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट 13वां प्रश्न देखते हैं, समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र का पर्यायवाची पहला है अर्णव, दूसरा है विश्वंभर, सी है उदक और डी है तुंग। तो हमें यहाँ पे समुद्र का पर्यायवाची बताना है। तो याद रखें, अर्णव जो है ये समुद्र का पर्यायवाची है। इसके अलावा और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं समुद्र के? ठीक है। तो देखते हैं, याद रखें, अर्णव के अलावा है नदीस। ठीक है, नदीस, यानी जिसमें सभी नदियां जाके समाहित हो जाती हैं। ठीक है। वारिस, वारिश, नीर निधि, नीर निधि समुद्र की पर्यायवाची है। ठीक है। इसके अलावा याद रखें, पारावार, ठीक है, पारावार, ये भी समुद्र का पर्यायवाची है। रत्नाकर सबसे फेमस है, रत्नाकर, ठीक है, रत्नाकर समुद्र की पर्यायवाची है। ठीक है। अवधि, ये भी अधिकतर समीक्षा अधिकारी में पूछा जाता है, अवधि किसकी पर्यायवाची है? तो याद रखें, ये भी समुद्र की पर्यायवाची। उदीदी, उदधि, सॉरी, उदधि जो है, ये भी समुद्र की पर्यायवाची। और सिंधु, ठीक है, सिंधु, ये सभी नोट कर लेना है। ये सभी के सभी किसके पर्यायवाची हैं? समुद्र के पर्यायवाची हैं। सिंधु, नदीस, वारिस, उदधि, नीर निधि, पारावर, रत्नाकर और अवधि, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? समुद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 14वां प्रश्न, वजी, सॉरी, वाजी शब्द का पर्यायवाची है। वाजी किसे कहते हैं? पहला है अश्व, दूसरा है बेसर,
सी है श्रृंगाल और डी है किंकर। तो याद रखिए वजी जो है ये अश्व का पर्यायवाची है, ठीक है। अश्व, अश्व माने होता है घोड़ा, ठीक है। वजी, अश्व, घोटक, तुरंग सभी किसके पर्यायवाची हैं? घोड़े के हैं, ठीक है। बेसर किसे कहते हैं? बेसर कहते हैं गधे को, गधा, ठीक है। गधा माने बेसर। श्रृंगाल माने होता है सियार, ठीक है, सियार, ठीक है, याद रखें। इसके अलावा अश्व के और कौन कौन से पर्यायवाची याद रखिए? घोड़ा, घोटक, है, बजी, तुरंग, रविसुत, ठीक है, ये सभी घोड़े के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मार शब्द का पर्यायवाची है मार, ठीक है। मार ये शब्द पर्यायवाची है किसका? पहला है जादू का, बी है स्वर्ण का, सी है अधम का और चौथा है अनंग का। तो याद रखें मार शब्द किसका पर्यायवाची है? ये है अनंग का, ठीक है। हमारा जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अनंग का आशय क्या है? याद रखिए अनंग का आशय है कामदेव से, ठीक है, कामदेव। और जो मार है ये कामदेव की भी पर्यायवाची मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा मनसिज, मनसिज यानी मन से उत्पन्न होने वाले, ठीक है। मकर ध्वज, मकर ध्वज, ठीक है। इसके अलावा कंदर्प, याद रखिए कंदर्प। मीन केतु, मीन केतु, ठीक है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं, ठीक है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि मकर ध्वज पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा कंदर्प पूछा गया है, किसकी पर्यायवाची? याद रखिए कामदेव की है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 16वां प्रश्न। इनमें से इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मदिरा का पर्यायवाची कौन नहीं है, ठीक है। पहला है सुरा, दूसरा है मधु, सी है अमी और डी है मद। याद रखें इनमें जो अमी है, ठीक है, ये मदरिया का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि जो अमी है ये किसका पर्यायवाची है? ये अमीय पर्यायवाची है अमृत का, ठीक है। अमीय, पीयूष, सुधा, ठीक है, ये सभी किसकी पूरी पर्यायवाची हैं? अमृत के हैं, ठीक है। 17वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष है? ठीक है, यहाँ पे हमें विशेष बताना है, ठीक है, कौन सा शब्द विशेष है, ठीक है, याद रखें। विशेष अर्थात जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष कहते हैं, ठीक है। पहला है पौष्टिक, दूसरा है पटकीय, सी है भावुक और डी है विषाद। याद रखें इसमें जो विशेष शब्द है यह है विषाद, ठीक है, याद रख, ठीक है। तो विशेष जो है ये विषाद जो है ये विशेष है, ठीक है। और बाकी जितने हैं वो सभी विशेषण हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विशेष शब्द है। 18वां प्रश्न, विशेष शब्द हमें बताना है। पहला है रामलला, दूसरा है बुद्धिमती स्त्री, सी है रमापति और डी है सीताराम। तो याद रखें इसमें जो सीताराम दिया हुआ है, ठीक है, ये विशेष शब्द है, ठीक है, विशेष है। और सभी क्या है? विशेषण है, ठीक है। और तो इसमें हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 19वां प्रश्न, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है, इसमें से कौन सा विशेष है? ए ऑप्शन है वह, बी है श्रेष्ठ, सी है उपासक और डी है। तो याद रखिए इसमें से उपासक जो होगा, ठीक है, उपासक यह विशेष है, बाकी सभी, ठीक है। और याद रखें विशेष किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, ठीक है, उसे विशेषण कहते हैं। तथा विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है उसे विशेष कहते हैं, ठीक है। याद रखें जो जिसकी विशेषता विशेषण बतलाता है उसे विशेष कहते हैं, और जिस, ठीक है, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो उपासक जो है यहाँ पे विशेष है, ठीक है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में विशेष पद है। ए है उमा, बी है कालीमा, सी है मधुरिमा और डी है महिमा। तो याद रखें उमा जो है, ठीक है, यह विशेष पद है, ठीक है, उमा, याद रखें। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? ठीक है, पहला है कड़कड़ाती, बी है तेज, सी है ओजस्वी और डी है तेजस्वी, ठीक है। तो याद रखें 21वें का सी जो है ओजस्वी भाषण, ठीक है, ये सही होगा। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि विशेषण क्या है? ओजस्वी है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ठीक है, गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ए है गरीब, बी है सूखा, सी है पीला सा और डी है उपरोक्त सभी। तो याद रखें
गरीब भी होगा, सूखा भी होगा और पीला सा भी, ये तीनों के तीनों क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, ये ठीक है, गुणात्मक विशेषता बतला रहे हैं, तो इसलिए ये तीनों की तीनों क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। 23वां प्रश्न देखते हैं, सच्चे लोग कभी हारते नहीं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना है सच्चे जो है वो किस प्रकार का विशेषण है। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है सार्वनामिक विशेषण, सी है संख्यावाचक विशेषण और डी है परिमाणवाचक विशेषण। तो याद रखिए यहाँ पे सच्चे क्या कौन सा विशेषण होगा, तो यह है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, सच्चे क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 24वां, विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है। ठीक है, विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है, अभी हमने जैसे आगे देखा। ठीक है, वाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा की अथवा सर्वनाम की, याद रखिए संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाता है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 25वां प्रश्न देखते हैं, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कितने विशेषण हैं। ठीक है, तो याद रखें यहाँ पे ए ऑप्शन है 3, बी है 2, सी है 5 और डी है 4। तो याद रखें इसमें 3 विशेषण हैं, कौन कौन से विशेषण हैं। ठीक है, पहला है छोटी। ठीक है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये बच्ची की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ, ठीक है, ठीक है, कुछ नए कपड़े। ठीक है, नए कपड़े। ठीक है, कितने कपड़े, तो ये संख्यावाची विशेषण है। ठीक है, परिमाणवाची विशेषण है, सॉरी। ठीक है, और इसके अलावा नए, नए भी जो है ये विशेषण है। ठीक है, तो एक विशेष छोटी, कुछ और नए, ये तीनों तीनों क्या है, विशेषण है। ठीक है, कुछ और नई ये किसकी विशेषता बतला रहे हैं, कपड़े के, और छोटी किसकी विशेषता बतला रहा है, बच्ची की। ठीक है, तो तीन ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, अर्थात 3 विशेषण है। 26वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, विशेषण का उदाहरण नहीं है। ए है अधिकारी, बी है आग्नेय, सी है अंतर और डी है आंतरिक। ठीक है, तो याद रखें इसमें से कौन सा विशेषण का उदाहरण नहीं, अंतर। ठीक है, अंतर जो है विशेषण का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी क्या है, विशेषण का उदाहरण है। 27वां प्रश्न, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है। ठीक है, हमें यहां से विदेशी शब्द का देखना है कौन सा है। पहला है उष्ट, बी है अमीर, सी है प्रिय और डी है भक्त। ठीक है, तो याद रखें 27वें का जो बी ऑप्शन है, ठीक है, अमीर, ये विदेशी शब्द है। ठीक है, 28वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में विदेशी शब्द को पहचानिए। ठीक है, यहां से हमें विदेशी शब्द को पहचानना है। ठीक है, पहला है निद्रा, बी है अचरज, सी है अलमारी और डी है चबूतरा। तो यहाँ याद रखें अलमारी जो है, ठीक है, ये विदेशी शब्द है, अलमारी। ठीक है, इसके अलावा वो बाकी जितने हैं, ठीक है, निद्रा जो है ये तत्सम है। इसके अलावा जिसका तद्भव होगा नींद, ठीक है, निद्रा का जो तद्भव होता वो नींद होगा। अचरज, ठीक है, यह भी तद्भव है, इसका होगा, तत्सम की बात करें अचरज की तो होगा आश्चर्य। ठीक है, और चबूतरा, ठीक है, चबूतरा जो है ये तत्सम शब्द है, इसका होगा चतवाल। ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा, चतवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अंगोछा किसका तद्भव है। ठीक है, अंगोछा जो है किसका तद्भव है, अर्थात इसका हमें तत्सम बताना है। ठीक है, पहला है अंग पौछा, बी है अंग रखा, सी है अंत्र और डी है अग्र अग्रहायन। ठीक है, तो याद रखें अंगोछा का जो तत्सम शब्द होगा वो क्या होगा, अंग पौछा। ठीक है, ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 30वां प्रश्न, एक तद्भव शब्द है, यहाँ पे हमें तद्भव शब्द का चयन करना है। ठीक है, पहला है अटल, दूसरा है आतुर, तीसरा है अतिथि और डी है अजीर। याद रखें इसमें जो अटल है, ठीक है, यह तद्भव शब्द है। ठीक है, इस अटल जो है ये तद्भव शब्द है। इसके अलावा बात करें आतुर की, अतिथि की और आजिर की, ये तीनों क्या है, तत्सम शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। ठीक है, हमें यहाँ पे तद्भव शब्द का चयन करना है, कौन सा तद्भव है। पहला है अचरज, दूसरा है अंधकार, तीसरा है अंगरक्षक और डी है आशा।
तो याद रखें हमारा जो अचरज होगा, ठीक है, ये क्या है, तद्भव है। अचरज का जो तत्सम होगा ये क्या होगा, आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य जो है इसका तत्सम शब्द है। ठीक है, और अचरज जो है ये तद्भव है। नेक्स्ट देखते हैं 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। हमें यहाँ पे तद्भव शब्द का चयन करना है। ठीक है, तद्भव। ठीक है, पहला है इष्टिका, बी है कुपुत्र, सी है अमीय और डी है उलूक। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा तद्भव है, याद रखिए अमीय। ठीक है, अमीय जो है ये तद्भव शब्द है, और बाकी इष्टिका, कुपुत्र और उलूक ये तीनों तत्सम शब्द हैं। ठीक है, अमीय का जो तत्सम होगा ये क्या होगा, अमृत। अमृत। ठीक है, अमृत जो है तत्सम शब्द है और अमीय जो है ये तद्भव है। नेक्स्ट देखते हैं अकार्य शब्द का तद्भव रूप होगा। ठीक है, अकार्य का जो तद्भव रूप हमें चुनना है, पहला है अकाम, दूसरा है अकाज, सी है अकारत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें अकाज जो है, ठीक है, ये इसका तद्भव रूप होगा। ठीक है, अकाज का जो तत्सम होता है वो होता है अकार्य। ठीक है, 34वां प्रश्न देखते हैं अंध का तद्भव होगा। ठीक है, ए है अंधा, बी है ओत्र, सी है अध और डी है आम्र। ठीक है, तो याद रखें 34वें का जो ए है अंधा, ठीक है, ये सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अंध का जो तद्भव होगा वो होगा अंधा। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। ठीक है, तद्भव रूप हमें बताना है। अट्टालिका। ठीक है, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा, ए है अटारी, बी है कमरा, सी है हंसी और डी है कमरा। सॉरी, यहाँ पे दो दो ऑप्शन कमरा दे दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिए 35वें का जो अट्टालिका है, ठीक है, अट्टालिका का जो सही ऑप्शन होगा वो अटारी होगा। ठीक है, अर्थात अट्टालिका होता है दीवार। ठीक है, और इसे तद्भव रूप होगा अटारी। नेक्स्ट देखते हैं 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है अर्थात तत्सम होगा। ए है दांत, बी है अधर, सी है आंख और डी है कान। तो यहाँ पे हमें तत्सम शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो याद रखिए अंधे जो है अधर। ठीक है, अधर जो है बी ऑप्शन जो है ये सही होगा, यह तद्भव नहीं है। ठीक है, बल्कि यह तत्सम है। बात करें दांत की, तो दांत का जो होगा दंत। ठीक है, दांत का क्या होगा, दंत। ठीक है, यह तत्सम होगा। आंख का क्या होगा, अक्षी। अक्षी माने होता है आंख। ठीक है, इसका यह तत्सम होगा। और कान का होगा कर्ण। ठीक है, याद रखें। ठीक है, तो दांत का जो है तत्सम होगा दंत, आंख का होगा अक्षी और कान का होगा कर्ण। ये तीनों तत्सम शब्द इसके होंगे। ठीक है, अधर स्वयं में एक तत्सम शब्द है। ठीक है, 37वां प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए उचित वाक्यांश दिए विकल्पों में से चुनिए। ठीक है, अभूतपूर्व। अब पहला है जो किसी पर अभियोग लगाए, बी है जिस पर अभियोग लगाया गया हो, सी है जो पहले घटित ना हुआ हो और डी है जो भेदा ना जा सके। याद रखें जो पहले घटित ना हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। ठीक है, तो हमारे जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 38वां प्रश्न देखते हैं, जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन हमें करना है। ठीक है, ए है अशक्त, बी है सकत, सी है अशक्य और डी है अशोक। याद रखें, ठीक है, अशक्त जिसमें शक्ति ना हो उसके लिए अशक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। ठीक है, ए है अभेद्य, डी बी है निंद्वंद, सी है द्वंद और डी है प्रतिद्वंद प्रतिबंध। ठीक है, तो 39 जो है, ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जो भेदा ना जा सके उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, अभेद्य का। ठीक है, 40वां प्रश्न देखते हैं, अंक में स्थान पाया हुआ। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, ए है अकिंचन, बी है अंकुर, सी है अंकस्थ और डी है अंडज। याद रखें इसका जो 40वें का सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, अंकस्थ यानी कि अंक यानी कि गोद में स्थान पाया हुआ। इसे इसके लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, अंकस्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा एक होता है अंकशायनी। अंकशायनी, याद रखें अंकशायनी किसे कहते हैं, गोद में स्थान पाई हुई स्त्री को अंकशायनी कहते हैं। ठीक है, अंकस्थ गोद में स्थान पाया हुआ उसे कहते हैं अंकस्थ। ठीक है, और अंकशाई किसे कहते हैं, गोद में स्थान पाया हुआ। ठीक है, जो पुरुष शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अंकसाई।
ठीक है। 41वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। ठीक है। आग से झुलसा हुआ। ठीक है। ए है आत्मघाती, बी है अनल दग्ध, सी है अनन्य और डी है यज्ञ। याद रखें, आग से झुलसा हुआ, इसके लिए शब्द का प्रयोग होगा अनल दग्ध। ठीक है, अनल दग्ध। अनल जानते हैं कि हम इस आग का पर्यायवाची है, तो अनल दग्ध क्या होगा, आग से झुलसा हुआ। ठीक है। 42वां देखते हैं। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है। ठीक है, अप्रमेय। ठीक है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, बी है जो आवश्यक होने वाला हो, सी है जो समय पर संभव ना हो, और डी है जो तौला या नापा ना जा सके। तो याद रखिए, अप्रमेय किसे कहते हैं, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए अप्रमेय शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न देखते हैं। दोपहर के बाद का समय, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। ठीक है। दोपहर के बाद का समय के लिए क्या शब्द किसका प्रयोग करते हैं। पहला है पूर्वाहन, बी है मध्याह्न, सी है अपराह्न और डी है बिहान। तो याद रखें, दोपहर के बाद के समय के लिए वाक्यांश शब्द क्या है, उसका होगा अपराह्न। ठीक है, अपराह्न। ठीक है। दोपहर के पहले के समय के लिए क्या कहते हैं, पूर्वाहन। ठीक है, इसका होगा दोपहर के पहले के समय, दोपहर के पहले के समय, पहले का समय। इसके लिए पूर्वाहन शब्द का प्रयोग करते हैं। बात करें मध्याह्न की, तो दोपहर का समय। ठीक है, दोपहर का समय, का समय। ठीक है, इसके लिए मध्याह्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 44वां प्रश्न। जिस पर आक्रमण न किया गया हो। ठीक है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। ए है जीवट, बी है भयानक, सी है अछूता और डी है अनाक्रांत। याद रखिए, डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, अनाक्रांत, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 45वां प्रश्न। जिसका जन्म पहले हुआ हो, इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो। ए है अग्रणी, बी है अग्र, सी है अग्रज और डी है इनमें से कोई नहीं। याद रखें, अग्रज जो है, ठीक है, इसका उपयुक्त आंसर होगा। ठीक है। याद रखें, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसके लिए शब्द का क्या प्रयोग करते हैं, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसके लिए प्रयोग करते हैं अनुज। ठीक है, अनुज। ठीक है। नेक्स्ट 46वां प्रश्न। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द में कौन सा सही होगा। ए है अपेक्षा, बी है अभिप्सा, सी है अपेक्षित और डी है अरसिक। तो याद रखें, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा शब्द के लिए प्रयोग किया जाएगा अभिप्सा। ठीक है, अभिप्सा। ठीक है, बी ऑप्शन जो हमारा सही होगा। ठीक है। 47वां प्रश्न देखते हैं। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, लिंगात्मक दृष्टि से हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है। ए है मेरा पुस्तक अच्छा है, बी है आपकी नाक कट गई, सी है आपका नाक कट गया, डी है गुलाब का रंग लाल है। तो 47वें का जो सही ऑप्शन, सही आंसर होगा वो होगा आपकी नाक कट गई। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। मेरा पुस्तक अच्छा नहीं, मेरी पुस्तक अच्छी है। ठीक है। और यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो गुलाब की रंग लाल नहीं, गुलाब का रंग लाल है। ठीक है, तो यहाँ पे का होगा। ठीक है, गुलाब का रंग लाल है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 48वां प्रश्न। वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। ठीक है, तो याद रखें, यहाँ पे पहला है ए लिंग, बी है वचन, सी है कारक और डी है संज्ञा। तो याद रखें, यहाँ पे जो अशुद्धि है वो लिंगात्मक अशुद्धि है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विद्वान नहीं, विद्वान पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे होना चाहिए विदुषी। ठीक है, विदुषी। ठीक है, वह महिला बहुत विदुषी है। ठीक है। नेक्स्ट, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ए है यह राम का भवन है, बी
यह राम की इमारत है, सी यह राम की बैठक है, और डी यह राम की गौशाला है। तो याद रखें यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो गलत है। यहाँ पे होगा यह राम का गौशाला नहीं, यह राम की गौशाला है। ठीक है, राम की गौशाला। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो हमारा वो राइट आंसर है। ठीक है, 50वां देखते हैं, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए दही बहुत खट्टी है, बी उसका छाजन टपकता है, सी मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटा है, डी सिपाही की पगड़ी लाल है। तो यहाँ पे जो वाक्य शुद्ध है वो कौन सा है? डी सिपाही की पगड़ी लाल है। ठीक है, ये सही होगा। ठीक है, दही बहुत खट्टी नहीं, दही बहुत खट्टा है। ठीक है, और उसका छाजन टपकता नहीं, उसका छाजन टपकती है। ठीक है, यहाँ पे होगा टपकती है, टपकती है। क्या होगा? टपकती है। ठीक है, और मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटा है, इसका होगा मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटी है। छोटा नहीं, यहाँ पे होगा छोटी। ठीक है, छोटी है। नेक्स्ट देखते हैं 51वां प्रश्न, आदि का विलोम शब्द कौन सा है? याद है, आदि का होगा अंत। ठीक है, आदि माने होता है शुरुआत और अंत माने होता है समाप्ति। ठीक है, 52वां प्रश्न है, सर्वज्ञ का विलोम शब्द कौन सा होगा? ठीक है, सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला। ठीक है, तो ए है बहुज्ञ, बी है कृतज्ञ, सी है अभिज्ञ, और डी है अल्पज्ञ। तो याद रखें इसका क्या होगा? अल्पज्ञ यानी कि बहुत कम जानने वाला। ठीक है, व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा? ठीक है, व्याप्त, ए है अव्यक्त, बी है अव्यापक, सी है अव्याप्त, और डी है अव्याप्य। ठीक है, तो 53 का कौन सा सही आंसर होगा? वो होगा सी अव्याप्त। ठीक है, सी जो है हमारा सही आंसर होगा। 54वां प्रश्न देखते हैं, विज्ञ का विलोम कौन सा होगा? ठीक है, तो ए है प्रज्ञ, बी है सुविज्ञ, सी है अविज्ञ, और डी है अज्ञ। तो याद रखें, ठीक है, विज्ञ का विलोम होगा अज्ञ, अज्ञ। ठीक है, अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट, शिष्ट शब्द का विलोम कौन सा होगा? शिष्ट शब्द का विलोम कौन सा होगा? ए है अविष्ट, बी है अशिष्ट, डी है सी है निकृष्ट, और डी है विशिष्ट। ठीक है, तो याद रखें शिष्ट शब्द का विलोम कौन सा होगा? यह होगा अशिष्ट। ठीक है, 56वां क्वेश्चन है, विवेकी का विलोम कौन सा होगा? ए है मूढ़, बी है विनम्र, सी है विपन्न, और डी है अविवेकी। तो 56वें का कौन सा सही आंसर होगा? याद रखें डी अविवेकी। ठीक है, यानी विवेक रहित। ठीक है, 57वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है? ए है अज्ञ, बी है भिज्ञ, सी है अविज्ञ, और डी है अभिज्ञ। तो याद रखें अनभिज्ञ शब्द का जो विलोम पूछा गया है तो क्या होगा? अनभिज्ञ का अभिज्ञ। ठीक है, ऐश्वर्य, 58वां प्रश्न है, ऐश्वर्य का विलोम क्या कौन सा होगा? ए है अनैश्वर्य, बी है दरिद्रता, सी है वैभव, और डी है विलासिता। तो ऐश्वर्य का होगा अनैश्वर्य। ए ऑप्शन जो हमारा वो सही हो जाएगा। 59वां प्रश्न देखते हैं, बहुमत का विलोम शब्द कौन सा होगा? ए है हार, बी है अल्पमत, सी है भिन्न मत, और डी है जीत। तो याद रखें बहुमत का क्या होगा? विलोम अल्पमत होगा। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और सबसे लास्ट प्रश्न देखते हैं, स्वच्छता का विलोम कौन सा होगा? ठीक है, ए है विस्वच्छता, बी है शुद्धता, सी है असाध्य, और डी है अस्वच्छता। तो याद रखें अस्वच्छता जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर होगा, अस्वच्छता। ठीक है, अस्वच्छता इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रैक्टिस सेट के 2 के 60 प्रश्नों को हमने देखा। ठीक है, इस हमें बेसिकली इसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि इस प्रकार से प्रश्न हमारे समीक्षा अधिकारी में पूछे जाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। ठीक है, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि और क्या क्या चीजें, जैसे कि जीएस का कौन से पोर्शन कराए जाए, हिस्ट्री, पॉलिटी। ठीक है, कि कौन या फिर ज्योग्राफी के पोर्शन स्टार्ट किया जाए। ठीक है, और थ्योरेटिकल पोर्शन पे वीडियो आपको इन 5 प्रैक्टिस सेट के बाद आपको उपलब्ध होने शुरू हो जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।